तो दोस्तों फाइनली थॉमडाउन जो सीरीज है प्राइम वीडियो की तरफ से हमें ये देखने को मिल रही है और 25 जून को ये रिलीज होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू करता हूँ। काउंटडाउन एक आगामी अमेरिकी क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे डेरेक हास ने बनाया और लिखा है, जिसमें जेनसन एकल्स मुख्य भूमिका में है। इसे 25 जून 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाना है। आधार: होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक अधिकारी की हत्या के बाद लैप्ड जासूस मार्क मेचम को हत्यारे का पता लगाने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अंडरकवर एजेंटों के साथ एक गुप्त टास्क फोर्स में लाया जाता है। हालांकि खोज से किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक गहरी साजिश का पता चलता है, जिससे लाखों लोगों के शहर की सुरक्षा के लिए एक उन्मत्त दौड़ शुरू हो जाती है। 1-2 रालना। मुख्य: जेनसन एकल्स, मार्क मेचम, एम्बर ओलिवर्स के रूप में जेसिका कैमाचो, एरिक डेन, नाथन ब्लाइथ, वायलेट बीन, इवान शेफर्ड, उली लाटुकेफू लुकास फिनाव के रूप में, इलियट नाइट, कियोंटे बेल। पुनरावर्ती: मेरिक मैककार्था जिला अटॉर्नी ग्रेसन वेलवेल के रूप में। अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई कि वह BCL रेड बटा सोल्जर बॉय के रूप में अपने तीसरे सीजन में द बॉयज के कलाकारों में शामिल होंगे। 2021 बाद में उन्होंने शो के स्पिन-ऑफ जेन वी के जुमांजी एपिसोड में सोल्जर बॉय का एक संस्करण चित्रित किया, जो केट डनलप का एक काल्पनिक दोस्त है। 22 हाल ही में उन्होंने और उनकी पत्नी ने वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ एक डील के साथ कैओस मशीन प्रोडक्शंस का गठन किया। 23 जून 2021 में यह पता चला कि वे द CW के लिए एक सुपरनैचुरल प्रीक्वल स्पिन-ऑफ विकसित कर रहे थे, जिसका शीर्षक द विंचेस्टर्स था, जो युवा जॉन और मैरी विंचेस्टर, सैम और डीन के माता-पिता के बारे में था। एकल्स डीन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए कथावाचक के रूप में काम करेंगे। 24 इसे मई 2022 में चुना गया था। 25 अक्टूबर 2021 में एकल्स को जोएल सूजा द्वारा लिखित और निर्देशित पश्चिमी फीचर रस्ट में US मार्शल वुडहेल्म की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उन्होंने एलेक बाल्डविन के साथ अभिनय किया, जिन्होंने शीर्षक भूमिका में अभिनय किया। 26 सिनेमेटोग्राफर हेलिना हचिन्स की आकस्मिक मृत्यु के बाद उत्पादन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। मई 2022 में उन्होंने ABC ड्रामा बिग स्काई के दूसरे सीजन के फिनाले कैच ए फ्यू फिश में अस्थायी शेरिफ ब्यू अर्लेन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। इस भूमिका को शो के तीसरे सीजन के लिए सीरीज रेगुलर के रूप में रखा गया था, जिसे एपिसोड प्रसारित होने के अगले दिन ही ऑर्डर कर दिया गया था। 27 व्यक्तिगत जीवन: 3 साल की डेटिंग के बाद एकल्स ने नवंबर 2009 में अभिनेत्री और मॉडल डैनियल हैरिस से सगाई कर ली। 28 इस जोड़े ने 15 मई 2010 को डलास में शादी की। 29 उनकी पहली संतान, एक बेटी, मई 2013 में पैदा हुई थी। 30 अगस्त 2016 में जोड़े ने घोषणा की कि वे जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, 31 की उम्मीद कर रहे थे, जो दिसंबर में पैदा हुए थे। 32 एकल्स ड्रिपिंग स्प्रिंग्स, टेक्सास में फैमिली बिजनेस बियर कंपनी नामक एक शराब की भट्टी के सहमालिक है। उनकी पत्नी और ससुराल वाले भी इसमें शामिल है। शराब की भट्टी का नाम सुपरनैचुरल फैमिली बिजनेस श्रृंखला के लिए एक टैगलाइन है का संदर्भ है। 33 फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2004 क्लाउनाना की दुर्दशा जेनसेन लघु फिल्म, कार्यकारी निर्माता और प्रथम सहायक निर्देशक भी। 2005 भक्षण जेक ग्रे। 2007 10 इंच हीरो बोझ पुरोहित। 2009 मेरा खूनी वैलेंटाइन 3D टॉम हैनिगर। 2010 बैटमैन,
अंडर द रेड हुड जेसन टोड बटा रेड हुड डायरेक्ट टू वीडियो वॉयस रोल 2019 बड़ी गेम्स जैक डर्फी कैमिया 2021 बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन ब्रूस वेन बटा बैटमैन डायरेक्ट टू वीडियो वॉयस रोल 34, 35, 36 2023 सुपरहीरोज की सेना जस्टिस लीग वारवर्ल्ड बड़ी गेम्स स्प्रिंग अवेकनिंग जैक डर्फी 2024 जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स ब्रूस वेन बटा बैटमैन डायरेक्ट टू वीडियो वॉयस रोल टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1996 विशबोन माइकल डन 37 एपिसोड विवा विशबोन स्वीट वैली हाई ब्रैड रोलिंस एपिसोड ऑल अलोंग इन द वाटर टॉवर 1996 से 1997 श्री रोड्स मेलकम आवर्ती भूमिका 7 एपिसोड 1997 सिबिल डेविड एपिसोड द वेडिंग 1997 से 2000 हमारे जीवन के दिन एरिक ब्रैडी श्रृंखला नियमित 469, 38, 39, 40, 41 एपिसोड 2001 गोरा एडीजी रॉबिन्सन टेलीविजन फिल्म 2001 से 2002 काला फरिश्ता बेन बटा एक्स5 493 एलेक मैकडॉवेल बटा एक्स5 494 एपिसोड पोलो लोको सीजन 1 मुख्य भूमिका 18 एपिसोड सीजन 2 2002 से 2003 डावसन के निवेशिका सीजे ब्रेक्सटन आवर्ती भूमिका 12 एपिसोड 2003 स्थिर वस्तु चित्रण मैक्स मॉर्गन अप्रसारित टेलीविजन श्रृंखला 2004 से 2005 स्मॉलविले जेसन टीग मुख्य भूमिका सीजन 4 22 एपिसोड 2005 से 2020 अलौकिक डीन विंचेस्टर मुख्य भूमिका 327 एपिसोड 2011 सुपरनैचुरल द एनीमे सीरीज मुख्य भूमिका 2 एपिसोड जेनसन रॉस एकल्स जन्म 1 मार्च 1978 एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार है। उन्हें WB/CW डार्क फैंटेसी ड्रामा सीरीज सुपरनैचुरल 2005 से 2020 में डीन विंचेस्टर की भूमिका निभाने और NBC के डेज ऑफ अवर लाइव्स जैसे टेलीविजन सीरीज में एरिक ब्रैडी के रूप में अभिनय करने के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें कई डेटाइम एमी अवार्ड नामांकन मिले। उन्होंने फॉक्स के डार्क एंजेल में जुड़वां सुपर सैनिकों बेन X5 493 और एलेक X5 494, WB/CW के स्मॉलविले में जेसन टीग और अमेजन प्राइम वीडियो के द बॉयज में बेन सोल्जर बॉय की भूमिका निभाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफल रही माई ब्लडी वैलेंटाइन 3D में मुख्य भूमिका भी निभाई और एनिमेटेड फिल्म बैटमैन अंडर द रेड हुड में जेसन टोड और बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन लीजन ऑफ सुपरहीरोज और जस्टिस लीग वारवर्ल्ड के एनिमेटेड रूपांतरण में ब्रूस वेन बैटमैन की आवाजें दीं। प्रारंभिक जीवन एकल्स का जन्म डलास में हुआ था। वे डोना जोन, जन्म शेफर और एलन रोजर एकल्स एक अभिनेता के बेटे थे। एक वे रिचर्डसन में पलेब्रे और लॉयड वी बर्कनर हाई स्कूल में पढ़े। 1996 में स्नातक होने के बाद वे अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। 3 आजीविका 4 साल की उम्र से कभी कभार मॉडलिंग करने के बाद एकल्स ने 1996 में अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। 1997 में एरिक ब्रैडी के रूप में NBC सोप ओपेरा डेज ऑफ अवर लाइव्स के कलाकारों में शामिल होने से पहले वे मिस्टर रोड्स, स्वीट वैली हाई और साइबिल में कई अतिथि भूमिकाओं में दिखाई दिए। 4 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवागंतुक के लिए 1998 सोप ओपेरा डाइजेस्ट अवार्ड जीता और डेज ऑफ अवर लाइव्स में अपने काम के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट युवा अभिनेता के लिए डेटाइम एमी अवार्ड के लिए 3 बार 1998, 1999 और 2000 में नामांकित हुए। 5 एकल्स ने 2000 में डेज ऑफ अवर लाइव्स छोड़ दिया और मर्लिन मुनरो के जीवन के बारे में मिनी सीरीज ब्लोंड में दिखाई दिए। उन्होंने स्मॉलविले में युवा क्लार्क केंट की भूमिका के लिए भी ऑडिशन दिया। यह भूमिका अभिनेता टॉम वेलिंग को ऑफर की गई थी। 6
इसके बाद वे 2001 में फॉक्स पर जेम्स कैमरून की टेलीविजन सीरीज डार्क एंजल में सीरियल किलर बेन एक्स 493 के रूप में अतिथि भूमिका में दिखाई दिए, जो मुख्य किरदार मैक्स एक्स 452 जेसिका अल्बा द्वारा अभिनीत का भाई था, और दूसरे सीजन में बेन के समझदार क्लोन एलेक्स एक्स 494 के रूप में एक सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में शो में लौटे। वे 2002 में इसके रद्द होने तक शो के साथ बने रहे। 7. एकल्स ने 2003 में लगातार काम किया। वह WB के हिट शो डावसन क्रीक के अंतिम सीजन के दौरान सीजे जेन लिंडले के प्रेमी की भूमिका निभाते हुए कलाकारों में शामिल हुए। इसके बाद एकल्स ने फॉक्स के लिए अप्रकाशित श्रृंखला स्टिल लाइफ के कई एपिसोड फिल्माए, इससे पहले कि इसे अचानक बंद कर दिया गया। 8. उन्होंने 2004 की लघु फिल्म द प्लाइट ऑफ क्लाउनाना में भी एक छोटी भूमिका निभाई थी। ट्रू कॉलिंग के दूसरे सीजन में एलिजा दुश्कू के प्रेमी की भूमिका निभाने के लिए एकल्स निर्माता की पहली पसंद थे। 9. हालांकि एकल्स ने इस भूमिका को ठुकरा दिया, जिसे बाद में एरिक क्रिश्चियन ओल्सेन को ऑफर किया गया और चरित्र का नाम बदलकर जेनसेन 9 कर दिया गया क्योंकि निर्माताओं को एकल्स का नाम पसंद आया। उद्धरण वांछित एकल्स 2004 में वैंकूवर, जहां डार्क एंजेल फिल्माया गया था, लौट आए और स्मॉलविले में सहायक फुटबॉल कोच जेसन टीग की भूमिका निभाने के लिए नियमित हो गए, जो लाना लैंग, क्रिस्टिन क्रुक द्वारा अभिनीत के लिए सबसे नई रोमांटिक रुचि भी थी। 10. उन्होंने 2005 की फिल्म डेवोर में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें एकल्स के पिता एलन एकल्स ने भी एकल्स के चरित्र जेक ग्रे के पिता की भूमिका निभाई थी। 2008 में एकल्स बाय अपने सुपरनैचुरल सहकलाकार जेरेड पैडलेकी के साथ 2005 में एकल्स WB शो हॉरर बटा एक्शन सीरीज सुपरनैचुरल के कलाकारों में शामिल हो गए, जहां उन्होंने डीन विंचेस्टर के रूप में अभिनय किया। डीन और उनके भाई सैम, जेरेड पैडलेकी पूरे अमेरिका में असाधारण शिकारियों का शिकार करते हैं, राक्षसों और स्वर्गदूतों से लड़ते हैं, और फंतासी और विज्ञानफाई पॉप संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। यह शो 15 सीजन के बाद समाप्त हो गया, जिससे यह इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली उत्तरी अमेरिकी विज्ञानफाई सीरीज बन गई। 11. 2007 की गर्मियों में एकल्स ने स्वतंत्र कॉमेडी 10 इंच हीरो में प्रीस्टली की भूमिका निभाई। फिल्म ने 2007 की शुरुआत में फिल्म फेस्टिवल सर्किट में धूम मचाना शुरू कर दिया और एकल्स को इस भूमिका में उनकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए बहुत प्रशंसा मिली। उद्धरण वांछित फरवरी 2009 में फिल्म को ब्लॉकबस्टर होम वीडियो द्वारा विशेष रूप से DVD पर रिलीज किया गया था। वह जून के 5 से 10, 2007 को टेक्सास के फोर्ट वर्थ के कासा मानाना थिएटर में ए फ्यू गुड मेन में लू डायमंड फिलिप्स के साथ लेफ्टिनेंट डैनियल काफी के रूप में मंच पर भी दिखाई दिए। 12. एकल्स को इस भूमिका में उनके काम के लिए बहुत प्रशंसा मिली। 2008 की गर्मियों में एकल्स को कल्ट फिल्म माई ब्लडी वैलेंटाइन 3D के रीमेक में कास्ट किया गया, जो 16 जनवरी 2009 को देश भर में रिलीज हुई। 13. 2009 में एकल्स 2010 की गर्मियों में DC यूनिवर्स एनिमेटेड ओरिजिनल मूवीज फ्रेंचाइजी के हिस्से के रूप में एकल्स ने एनिमेटेड फिल्म बैटमैन अंडर द रेड हुड में रेड हुड जेसन टोड के लिए आवाज दी, जिसे 27 जुलाई को DVD और ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 14. 2021 की गर्मियों में एकल्स ने बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन के 2 भाग के अनुकूलन के लिए बैटमैन ब्रूस वेन की भूमिका को आवाज दी। 15. उन्होंने फरवरी 2023 में लीजन ऑफ सुपरहीरोज और जस्टिस लीग वारवर्ल्ड में फिर से भूमिका निभाई। 16. 22 अक्टूबर 2010 को डिज्नी इंटरैक्टिव स्टूडियो ने घोषणा की कि वह वीडियो गेम ट्रॉन इवोल्यूशन में गिब्सन नामक एक चरित्र को आवाज देंगे, जिसे 7 दिसंबर 2010 को रिलीज किया गया था। 17. 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एकल्स सम्मेलनों में प्रदर्शन करने के वर्षों के बाद एकल्स ने एक पेशेवर गायक के रूप में अपना पहला मूल गीत साउंड्स ऑफ समडे शीर्षक से रिलीज किया,
जो उनके डेब्यू एल्बम का पहला ट्रैक है। 2018 में एकल्स ने रेडियो कंपनी बनाने के लिए संगीतकार स्टीव कार्लसन के साथ सहयोग किया। एकल्स और कार्लसन ने मिलकर वॉल्यूम 1 नामक एक डेब्यू एल्बम पूरा किया। एल्बम का पहला सिंगल आईट्यून्स पर रिलीज किया गया और एल्बम नवंबर 2019 में रिलीज किया गया। 18 एकल्स और कार्लसन ने 7 मई 2021 को वॉल्यूम 2 रिलीज किया। 19 उनका तीसरा एल्बम कीप ऑन रैम्बलिन 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। एरिक विलियम डेन, जन्म 9 नवंबर 1972, एक अमेरिकी अभिनेता है। 1990 और 2000 के दशक में कई टेलीविजन भूमिकाओं के बाद, जिसमें चार्म्ड में जेसन डीन के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका शामिल थी, डेन को ग्रेज एनाटॉमी 2006 से 2012, 2021 में मार्क स्लोन के रूप में लिया गया। इसके बाद उन्होंने मार्ले एंड मी 2008, वैलेंटाइन डे 2010 और बर्लेस्क 2010 जैसी फिल्मों में काम किया। डेन ने तब से द लास्ट शिप में कैप्टन टॉम चैंडलर और एचबीओ के यूफोरिया में कैल जैकब्स की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन। डेन का जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में विलियम मेलविन के यहाँ हुआ था। 2-3 जब डेन 7 साल के थे, तब उनके पिता की खुद को गोली मारने से मृत्यु हो गई थी। 4-5 डेन का एक छोटा भाई है। 6 उनका पालन पोषण उनकी मां के यहूदी धर्म में हुआ और डेन ने बार मिज्वा समारोह किया था। 7-8-9 उन्होंने 1987 से 1990 तक रेडवुड सिटी, कैलिफोर्निया में सेकोया हाई स्कूल और 1990 से 1991 तक सैन मेटो, कैलिफोर्निया में सैन मेटो हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने स्नातक किया। डेन हाई स्कूल में एक एथलीट थे जो लड़कों की वर्सिटी वाटर पोलो टीम में खेलते थे। 10 लेकिन आर्थर मिलर के ऑल माई सन्स के स्कूल प्रोडक्शन में दिखाई देने के बाद उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाया। 11-12 आजीविका। 1993 में डेन लॉस एंजल्स चले गए। 10 जहां उन्होंने टेलीविजन सीरीज सेव्ड बाय द बेल, द वंडर ईयर्स, रोजीन और मैरिड विद चिल्ड्रन में छोटी भूमिकाएं निभाई। लेकिन 2000 में उन्हें गिदोन क्रॉसिंग में एक आवर्ती भूमिका के लिए साइन किया गया और इसके बाद चार्म्ड में जेसन डीन के रूप में 2 सीजन की भूमिका निभाई। उनकी टेलीविजन फिल्म क्रेडिट में 2 बायोपिक्स, सर्विंग इन साइलेंस 1995, मार्गरेट कैमरमियर के सैन्य अनुभवों के बारे में, और हेल्टर स्केल्टर 2004 शामिल है, जिसमें उन्होंने मैनसन परिवार के एक सदस्य चार्ल्स टेक्स वॉटसन की भूमिका निभाई थी। डेन की पहली प्रमुख फीचर फिल्म उपस्थिति द बास्केट में थी। वह जो, डंकन, जैक एंड जेन, सोल गोडे, फीस्ट, एक्समेन, द लास्ट स्टैंड में भी दिखाई दिए और ओपन वाटर 2 में अभिनय किया। 2005 में डेन ने एबीसी मेडिकल ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी के दूसरे सीजन के 18वें एपिसोड यस्टरडे में डॉ. मार्क स्लोन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। चरित्र के प्रति सकारात्मक दर्शकों की प्रतिक्रिया के कारण डेन शो के तीसरे सीजन में नियमित हो गए। सीजन में उनकी पहली उपस्थिति, जिसमें वे बाथरूम से भीगे हुए और केवल एक रणनीतिक रूप से रखा तौलिया पहने हुए बाहर निकले, को वाटर कूलर मोमेंट करार दिया गया। 13 डेन ने सीजन 8 के अंत के बाद शो से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सीजन 9 के पहले 2 एपिसोड में दिखाई दिए। 14 दिसंबर 2006 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म वेडिंग वॉर्स में एक समलैंगिक व्यक्ति, जॉन स्टेमोस द्वारा अभिनीत, के भाई की भूमिका निभाई, जो समलैंगिक विवाह के समर्थन में हड़ताल पर चला जाता है। पैट्रिक डेम्पसी के साथ डेन उसी बड़े पर्दे के प्रोजेक्ट 2010 की रोमांटिक कॉमेडी वैलेंटाइन डे में दिखाई दिए। गैरी मार्शल द्वारा निर्देशित फिल्म में लॉस एंजेलिनोस के बारे में 5 परस्पर जुड़ी कहानियां थीं, जो छुट्टी का इंतजार कर रहे थे या कुछ मामलों में डर रहे थे। 16 अक्टूबर 2012 में डेन माइकल बे द्वारा निर्मित टीएनटी ड्रामा सीरीज द लास्ट शिप के मुख्य कलाकारों में शामिल हो गए। 17 डेन ने टॉम चैंडलर के रूप में अभिनय किया। 18
और यह शो 2014 से 2018 तक चला। 19 डेन ने यूफोरिया में कैल जैकब्स की भूमिका निभाई। 20 जिसका प्रीमियर 2019 में हुआ। 21 2023 में उन्होंने यूफोरिया जैसे शो में होने के अपने अनुभव का वर्णन किया जहां उन्हें नियमित रूप से कृत्रिम लिंग पहनना पड़ता था। उन्होंने कहा, उन दृश्यों को शूट करना बहुत मुश्किल है। 22 व्यक्तिगत जीवन। डेन ने 29 अक्टूबर 2004 को अभिनेत्री रेबेका गेहार्ट से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं। 23 फरवरी 2018 में गेहार्ट ने अपूरणीय मतभेदों का हवाला देते हुए शादी के 14 साल बाद डेन से तलाक के लिए अर्जी दी। 24 7 मार्च 2025 को गेहार्ट ने कथित तौर पर 7 साल के अलगाव के बाद डेन के खिलाफ तलाक की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। 25 2009 में डेन ने तब सुर्खियां बटोरीं जब वह एक वीडियो में थे जिसमें उन्हें, उनकी पत्नी और कैरी एन पेनिचे को नग्न अवस्था में और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। 26 जून 2011 में डेन ने एक खेल चोट से पीड़ित होने के बाद विकसित हुई दवाओं पर निर्भरता से उबरने के लिए कैलिफोर्निया उपचार केंद्र में प्रवेश किया। 27 अप्रैल 2017 में द लास्ट शिप ने मेमोरियल डे तक उत्पादन रोक दिया ताकि डेन को उस अवसाद से निपटने का मौका मिल सके जिससे वह जूझ रहा था। 28 अप्रैल 2025 में डेन ने एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) के अपने निदान की घोषणा की। 29 उन्हें 2024 की शुरुआत में लक्षण अनुभव होने लगे। जून 2025 तक उन्होंने अपने दाहिने हाथ और हाथ का काम करना पूरी तरह से खो दिया था। 30-31 फिल्मोग्राफी। चाबी उन फिल्म या टीवी प्रोडक्शन को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका 2000 टोकरी टॉम एमरी। 2003 सोल गुड अति नाटकीय अभिनेता। 2005 दावत नायक। 2006 एक्स मैन। लास्ट स्टैंड जेमी मैड्रॉक्स बटा मल्टीपल मैन। ओपन वाटर 2 एड्रिफ्ट सज्जन। 2008 मार्ले और मैं सेबेस्टियन ट्यूनी। 2010 वैलेंटाइंस डे सीन जैक्सन। कार्टून मार्कस केरबर। 2015 ग्रे लेडी जासूस जेम्स डॉयल। 2021 खड्ड मिच बियांसी। 2022 प्रेम का उद्धार शासक। अमेरिकी नरसंहार एडी। 2023 लिटिल डिक्सी गवर्नर रिचर्ड जेफ्स। अमेरिकाना डिलन मैकिन्टोश। खतरनाक जल डेरेक स्टाइप्स। 2024 बैड बॉयज राइड या डाई जेम्स मैकग्राथ। एक तेज चाल डीन मिलर। 2025 सीमा घंटी। टीबीए सुंदरता में टॉम। टीबीए पारिवारिक रेहे से टीबीए। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1991 बेल ने बचाया टेड पोग एपिसोड द गेम। 1992 पाखंडी जिमी वॉरेन एपिसोड मदर करेज। 1993 आश्चर्यजनक वर्ष ब्रेट एपिसोड नाक। 1995 मौन में सेवा करना मार्गरेट कैमरमियर की कहानी मैट टेलीविजन फिल्म। शादीशुदा बच्चों वाला ओलिवर कोल एपिसोड रेडियो फ्री ट्रूमैन। 1996 रेशम का डंठल जस्टिन व्हेलन एपिसोड प्राइवेट डांसर। पागलपन से बहकाया गया छेद। जेसिका कैमाचो एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें फॉक्स सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज स्लीपी हॉलो 2015 से 16 के तीसरे सीजन में FBI एजेंट सोफी फोस्टर, CBS लीगल ड्रामा सीरीज ऑल राइज 2019 से 23 में एमिली लोपेज और NBC एक्शन थ्रिलर सीरीज टेकन 2018 के दूसरे सीजन में सेंटाना के रूप में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक वर्षों। कैमाचो का जन्म 26 नवंबर 1982 को शिकागो में हुआ था। एक आजीविका। कैमाचो ने CW सुपरहीरो श्रृंखला द फ्लैश 2017 से 18 में जिप्सी के रूप में और ABC सैन्य ड्रामा श्रृंखला लास्ट रिजॉर्ट 2012 से 13 में पिलर कॉटेज के रूप में एक आवर्ती भूमिका भी निभाई थी। फिल्मोग्राफी।
पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2008 परित्याग अंबर। छुट्टियों जैसा कुछ नहीं गोरा। 2012 एक आदमी की तरह सोचता है मेलिसा। 2014 वेरोनिका मार्स मार्टिना वास्क्वेज। उपनगरीय गोथिक नोनेन। 2015 नोवेला लैंड में एना मारिया अधिकारी गोंजालेज। 2016 द बेबी मून येसेनिया। 2017 रोमन जे। इजराइल एस्क गठबंधन कार्यकर्ता 2। क्रेव द फास्ट लाइफ ब्री। 2021 एक क्रिसमस प्रस्ताव मारिया विंटर्स। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2007 खत्म हो गया आ जाओ आनंद एपिसोड एक्सप्रेस योरसेल्फ। 2009 जानवर सवाना एपिसोड कैपोन। 2010 न्याय हित शेरेस मेसन एपिसोड फिक्सर। दाया यास्मीन आरागोन एपिसोड एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड सर्कल अस। अंडरकवर बैंक प्रतिनिधि एपिसोड ए नाइट टू फॉरगेट। 2011 द मेंटलिस्ट नर्स डेजी एपिसोड ब्लडस्ट्रीम। गोसिप गर्ल मारिलू एपिसोड हाँ फिर जीरो। 2012 एल जेफे लुसिया बिना बिके पायलट 2। शादी का बैंड स्पेनिश वेट्रेस एपिसोड टाइम ऑफ माई लाइफ। 2012 से 2013 आखिरी सहारा पिलर कॉटेज आवर्ती भूमिका 10 एपिसोड। 2013 निकिता राहेल एपिसोड ब्रोकन होम। मास्क टिपिंग पॉइंट। कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई ग्लोरिया मोंटेरो प्रकरण विषाक्त उद्देश्य। नमस्ते महिलाओं एरिका एपिसोड लॉन्ग बीच। 2014 NCIS लॉस एंजल्स रीता एपिसोड टुहोन। किला मारिसा आरागोन एपिसोड किल स्विच। 2015 हड्डियां लॉरेन स्लेटर प्रकरण पीड़ितों के मामले में फैसला। स्टॉकर ईवा बोवेन एपिसोड लव किल्स। रिजोली और आइल्स करीना एपिसोड आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉ आइल्स। लांगमायर किर्स्टन एपिसोड शॉटगन हेक्टर लाइव्स। अल्पसंख्यक दस्तावेज लीना मासेरो एपिसोड हॉकाई। 2015 से 2016 झूठी नींद सोफी फोस्टर मुख्य भूमिका सीजन 3। 2016 हार्ले और डेविडसन रेया एपिसोड विरासत। आवृत्ति ईवा सेलिनास एपिसोड ब्लीड ओवर। 2017 अनौपचारिक एलेना एपिसोड वीनस। 2017 से 2018 दमक जिप्सी बटा सिंथिया रेनॉल्ड्स आवर्ती भूमिका 10 एपिसोड। डैन बेकेडाहल जन्म 18 नवंबर 1969 एक अमेरिकी अभिनेता और कामचलाऊ हास्य अभिनेता है। उन्हें CBS सिटकॉम लाइफ इन पीसेज में टिम ह्यूजेस, HBO सीरीज वीप में कांग्रेसमैन रोजर फर्लांग और FX कॉमेडी सीरीज लेजिट में स्टीव नुगेंट के रूप में अभिनय के लिए जाना जाता है। 2005 से 2007 तक वह जॉन स्टीवर्ट के साथ द डेली शो में 3 सीजन के लिए एक संवाददाता थे। इसके अलावा उन्होंने ABC सिटकॉम द गोल्डबर्ग्स, HBO मैक्स कॉमेडी सीरीज मेड फॉर लव और नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेस फोर्स में आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बक्केडाहल स्टुअर्ट, फ्लोरिडा में पलेब्रे। वह 1988 में मार्टिन काउंटी हाई स्कूल से स्नातक है। वह आंशिक रूप से नॉर्वेजियन वंश का है। 2 बक्केडाहल ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले मिनेसोटा में सेंट क्लाउड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां वह चीफी बिरादरी के सदस्य थे। उनके भाई फ्लोरिडा स्टेट के अटॉर्नी टॉम बक्केडाहल है। आजीविका। कॉलेज के बाद बेकेडाहल ने अमेरिका के रिपर्टरी थिएटर के साथ 1 साल तक दौरा किया। शिकागो जाने के बाद उन्होंने इम्प्रोव ओलंपिक में अपने शिक्षक माइल्स स्ट्रोथ के साथ प्रभावशाली 2 व्यक्ति इम्प्रोव शो जंफ में प्रदर्शन करके अपना नाम बनाया। डैन ने सेकंड सिटी मेन स्टेज में प्रदर्शन किया। अंततः सेकंड सिटी के 90वें रिव्यू डोर्स ओपन ऑन द राइट को लिखा। शिकागो में उन्हें अक्सर कलात्मक मतभेदों के कारण सेकंड सिटी मेन स्टेज छोड़ने के लिए जाना जाता है। 3
बक्केडाल लॉस एंजल्स में अपराइट सिटीजन ब्रिगेड थिएटर, मैग्नेट थिएटर, सेकंड सिटी और इम्प्रोव कॉमेडी लैब जैसे कॉमेडी स्थलों पर नियमित रूप से प्रदर्शन करते रहते हैं। वह कैलिफोर्निया शेक्सपियर थिएटर की सलाहकार परिषद के सदस्य भी है। 4. बक्केडाहल का पहला प्रमुख टेलीविजन काम कॉमेडी सेंट्रल के द डेली शो में था, जहां उन्होंने 2005 से 2007 तक एक संवाददाता के रूप में काम किया। 2007 में द डेली शो छोड़ने के बाद वह लॉस एंजल्स चले गए और ऑब्जर्वर एंड रिपोर्ट, द हीट और दिस इज 40 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। वह एडल्ट स्विम पर स्नेक एंड बेकन एनिमेटेड स्पेशल में भी दिखाई दिए, जो 10 मई 2009 को प्रसारित हुआ। 2010 की शुरुआत में उन्होंने एनबीसी पर कॉमेडी पायलट अवर शो में सह-अभिनय किया। 2010 से 2011 तक बक्केडाहल टी-मोबाइल सेलुलर फोन के विज्ञापनों की एक श्रृंखला में दिखाई दिए, जहां उन्होंने AT&T के 3G नेटवर्क के मानव रूप की भूमिका निभाई। 5. बक्केडाहल ने 30 रॉक, कर्ब योर एंथुसियाज्म, न्यूज रीडर्स और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा जैसे शो में अतिथि भूमिकाएं निभाई है। साथ ही कम्युनिटी के सीजन 3 में मरे द AC रिपेयरमैन और वीप में कांग्रेसमैन फर्लांग के रूप में आवर्ती भूमिकाओं में भी दिखाई दिए हैं। 2015 में उन्होंने द गोल्डबर्ग्स में विज्ञान शिक्षक मिस्टर वुडबर्न और द मिंडी प्रोजेक्ट में डॉ. एड्रियन बर्गराहल के रूप में आवर्ती भूमिकाएं शुरू कीं। बक्केडाहल ने जिम जेफरीस और डीजे क्वॉल्स के साथ एफएक्स कॉमेडी सीरीज लेगिट में अभिनय किया, जो एफएक्स और एफएक्सएक्स पर 2 सीजन तक चला। इसके बाद उन्होंने अगली बार CBS सिटकॉम लाइफ इन पीसेज में टिम ह्यूजेस के रूप में अभिनय किया, जो 2015 में प्रसारित होना शुरू हुआ और 2019 में 4 सीजन के बाद समाप्त हुआ। बक्केडाहल HBO मैक्स कॉमेडी सीरीज मेड फॉर लव में सहकलाकार है, जिसका प्रीमियर 1 अप्रैल 2021 को हुआ था। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 2002 एक आदमी की छत गैसमैन। 2005 इम्प्रोव कॉमेडी के 25 साल वह स्वयं। 2007 अपराध कथा पागल कॉलर। 2008 मेरा पहला अपहरण रिक्स लीवनिंग छोटा। 2009 निरीक्षण करें और रिपोर्ट करें निशान। अकादमी में आपका स्वागत है प्रेमी। 2010 वर्जीनिया मैडसेन के साथ विवाह नाटक पॉल छोटा। वोला डिलीवरी मैन छोटा। 2012 यह 40 है दांतों का डॉक्टर। 2013 गर्मी एजेंट गैरेट क्रेग। 4 कुत्ते सज्जन। 2014 चू और ब्लॉसम प्रिंसिपल कोशेट। कार्य के लिए सुरक्षित नहीं रैंडम डेनिंग कर्मचारी। 2015 कठोर बनोलियो। हिटमैन एजेंट 47 सैंडर्स। ट्रम्बो रॉय ब्रेवर। 2016 बहादुर न्यू जर्सी रेवरेंड रे रोजर्स। एक और बुराई जॉयली डांसिंग। अनुरक्षक पोरोटी। 2017 लिंगोन की लड़ाई जुआरी गुमनाम नेता। हसलहॉफ की हत्या छेद। इलियट नाइट एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्होंने स्काई एक एक्शन एडवेंचर सीरीज सिंबाद 2012 में शीर्षक चरित्र के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। टेलीविजन पर काम करना जारी रखते हुए नाइट BBC वन क्राइम ड्रामा बाय एनी मीन्स 2013, CBS मिस्ट्री अमेरिकन गॉथिक और द CW कॉमेडी ड्रामा लाइफ सेंटेंस 2018 में एक नियमित श्रृंखला के रूप में दिखाई दिए। इसके अलावा ABC फंतासी वंस अपॉन ए टाइम 2015 में मर्लिन और DC यूनिवर्स बटा HBO मैक्स सुपरहीरो ड्रामा टाइटन्स 2018-2021 में डॉन हॉल बटा डव का किरदार निभाया। फिल्म में वह साइंस फिक्शन हॉरर कलर आउट ऑफ स्पेस 2020 में दिखाई दिए। नाइट ने फर्स्ट पर्सन शूटर्स कॉल ऑफ ड्यूटी नाइट 3 जुलाई 2023 तक मनोरंजन उद्योग के पर्दे के पीछे अपने अनुभवों के बारे में खुलने वाले विविध कलाकारों के साथ वास्तविक बातचीत के बारे में ओपन अप पॉडकास्ट की मेजबानी भी करते हैं। 1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नाइट का जन्म बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में स्टुअर्ट और लोर्ना नाइट के घर हुआ था, जो दोनों शिक्षक थे।
2. उनके पिता बर्मिंघम के पेरी बार में ब्रॉडवे सेकेंडरी स्कूल में काम करते थे। वह किंग एडवर्ड 6 एस्टन स्कूल में छात्र थे और बाद में मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ थिएटर में अध्ययन किया। 3. जहां उन्होंने 2011 में BA ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक किया। 4. 5. आजीविका। जून 2011 में स्काई 1 ने घोषणा की कि नाइट ने टेलीविजन नाटक सिंबाद में मुख्य भूमिका जीती थी, जो उनकी पहली पेशेवर भूमिका थी। 4. श्रृंखला का प्रीमियर जुलाई 2012 में हुआ था। 2013 में नाइट BBC अपराध नाटक बाय एनी मीन्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 6. 2015 में नाइट को वंस अपॉन ए टाइम के 5वें सीजन में मर्लिन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 7. मार्च 2017 में नाइट को CW सीरीज लाइफ सेंटेंस में वेस चार्ल्स के रूप में लिया गया था। 8. सीरीज को मई 2018 में कुछ समय के लिए मिड-सीजन प्रीमियर के लिए चुना गया था। 9. 10. 2020 में नाइट ने रिचर्ड स्टेनली द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन कॉस्मिक हॉरर फिल्म कलर आउट ऑफ स्पेस में निकोलस केज और जोली रिचर्डसन के साथ अभिनय किया। 11. 2021 में नाइट को TNT क्राइम ड्रामा एनिमल किंगडम के सीजन 5 में ऑफिसर चैडविक के रूप में लिया गया था। 12. 2024 में नाइट अमेजन प्राइम पर द बॉयज के चौथे सीजन में कॉलिन फ्रेंची के प्रेमी के रूप में दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। इलियट नाइट खुलेआम समलैंगिक है। 13. फिल्मोग्राफी। फिल्म और टेलीविजन भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2012 सिंबाद मुख्य भूमिका 12 एपिसोड। 2013 कानून और व्यवस्था UK नील जेंकिंस 1 एपिसोड। 2013 किसी भी तरह से चार्ली ओब्रायन मुख्य भूमिका 6 एपिसोड। 2014 हत्या करके कैसे बचें एडेन वाकर 2 एपिसोड। 2015 एक समय की बात है एक प्रकार का बाज आवर्ती भूमिका 6 एपिसोड। 2016 अमेरिकन गोथिक ब्रैडी रॉस मुख्य भूमिका। 2016 अरबती फिरौती मार्सेक पतली परत। 2016 कोई कल नहीं ग्राहम 1 एपिसोड। 2017 400 लड़के बी बिग। 2018 आजीवन कारावास की सजा वेस चार्ल्स मुख्य भूमिका 13 एपिसोड। 2018 टाइटन्स डॉन हॉल बटा डव 2 एपिसोड। 2019 अंतरिक्ष से बाहर रंग वार्ड फिलिप्स। 2023 आपका भाग्यशाली दिन अब्राहम। 2024 लड़के कोलिन हॉसर आवर्ती भूमिका 4 एपिसोड। वायलेट बीन जन्म 18 मई 1996 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने CW के द फ्लैश में जेसी वेल्स जेसी क्विक की भूमिका निभाई, साथ ही 2018 की हॉरर फिल्म ट्रूथ और डेयर में मार्की कैमरून की भूमिका निभाई। 2018 से 2020 तक उन्होंने CBS टेलीविजन सीरीज गॉड फ्रेंडेड मी में कारा ब्लूम के रूप में अभिनय किया। 2024 में उन्होंने हुलू मिस्ट्री सीरीज डेथ एंड अदर डिटेल्स में इमोजेन स्कॉट के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। बीन का जन्म 18 मई 1996 को सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में हुआ था। 10 साल की उम्र में वह ऑस्टिन, टेक्सास चली गई, जहां वह बड़ी हुई और जिसे वह अपना गृहनगर मानती है। 3 ऑस्टिन जाने के बाद बीन को अभिनय से प्यार हो गया और उसने मिडिल और हाई स्कूल में ड्रामा की पढ़ाई की। उसने ऑस्टिन, टेक्सास के मैककलम हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। हालांकि बीन को हमेशा लगता था कि वह अभिनय करने के लिए बनी है, लेकिन हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष तक वह पेशेवर रूप से अभिनय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और उसे ऑस्टिन में एक एजेंट मिल गया। 4. बीन का पालन पोषण उनके माता पिता ने एक क्वेकर के रूप में किया था, जैसा कि उन्होंने ओएनटीव पर एक साक्षात्कार में बताया। मैं क्वेकर के रूप में पली बड़ी थी और मैं अपने बचपन के अधिकांश समय में हर रविवार को बैठकों में जाती थी। 5. आजीविका। 2015 में
बीन को HBO सीरीज द लेफ्टओवर के सीजन 2 में एक आवर्ती भूमिका मिली। बीन ने टेक्सास के जार्डन की एक स्थानीय लड़की टेलर ट्रूइट की भूमिका निभाई, जो 2 अन्य लड़कियों के साथ लापता हो गई थी। द लेफ्टओवर के बाद बीन को CW के हिट सुपरहीरो ड्रामा द फ्लैश में जेसी वेल्स, उपनाम जेसी क्विक, के रूप में लिया गया, जो अर्थ 2 हैरिसन वेल्स, टॉम कैवनाग की बेटी है। 6. जेसी एक उज्ज्वल कॉलेज छात्र है जो द फ्लैश, बैरी एलन और जूम के बीच लड़ाई में फंस जाता है। 7. फ्लैश कॉमिक्स में जेसी क्विक एक स्पीडस्टर है जो वैली वेस्ट, वर्तमान में केएन लोन्सरेल द्वारा द फ्लैश पर खेला गया, का साथी बन जाता है। बीन ने शो के सीजन 3 में जेसी के रूप में वापसी की। 8. बीन ने फॉक्स मेडिकल ड्रामा सीरीज द रेजिडेंट में लिली के रूप में फिर से काम किया, जो डॉ. कॉनराड हॉकिंस, मैट जुचरी और डॉ. डेवॉन प्रवेश, मनीष दयाल की देखरेख में कैंसर की मरीज है। अपने मंगेतर द्वारा त्याग दी गई और घर से दूर, लिली अस्पताल के कर्मचारियों को सुरक्षात्मक होने और उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। उसके उपचार का तरीका प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. लेन हंटर, मेलिना कनकारेडेस द्वारा निर्धारित किया गया था। 9. बीन की फिल्म क्रेडिट में इंडी हॉरर फिल्म फ्ले, स्लैश और डॉक्यूमेंट्री टॉवर शामिल है, जो 1966 में ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय की शूटिंग पर केंद्रित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली सामूहिक स्कूल शूटिंग थी। टॉवर में बीन ने क्लेयर विल्सन का किरदार निभाया है, जो शूटिंग के दौरान 8 महीने की गर्भवती थी और उस दिन उसने अपने अजन्मे बच्चे और प्रेमी को खो दिया था। मई 2017 में बीन को ब्लमहाउस की अलौकिक थ्रिलर फिल्म ट्रूथ और डेयर में मार्की कैमरन के रूप में लिया गया था। 10. जो 13 अप्रैल 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 11. 2018 से 2020 तक बीन ने ब्रैंडन माइकल हॉल के साथ CBS टेलीविजन श्रृंखला गॉड फ्रेंडेड मी में अभिनय किया। 12. 13. व्यक्तिगत जीवन। बीन शाकाहारी है और उन्होंने इस जीवनशैली के समर्थन में पेटा के लिए नग्न तस्वीरें खिंचवाईं। 14. बीन गॉड फ्रेंडेड मी फिल्माने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। 15. 16. 17. फिल्मोग्राफी। फिल्म भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2016/लिंडसे 2016 टॉवर क्लेयर विल्सन एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2018 सच या हिम्मत मार्की कैमरून 2019 लूटना बेथानी 2025 रेनर जेमी बूंथ चेन गेट्स टेलीविजन भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2015 अवशेष जूठन टेलर आवर्ती भूमिका 5 एपिसोड 2015 से 2018 दमक जेसी वेल्स पटा जेसी क्विक आवर्ती भूमिका सीजन 2 से 4 21 एपिसोड 2016 शिकागो PD माया कोलिंस एपिसोड कुछ दोस्त 2018 निवासी लिली केंडल आवर्ती भूमिका सीजन 1 8 एपिसोड 2018 कल की किंवदंतियां जेसी वेल्स एपिसोड नेक्रोमेसिंग द स्टोन 2018 से 2020 भगवान ने मुझे अपना मित्र बना लिया कैरा ब्लूम मुख्य भूमिका 2024 मृत्यु एवं अन्य विवरण इमोजेन स्कॉट मुख्य भूमिका 18 TBA उल्टी गिनती इवान शेफर्ड फिल्माने केविन ब्रैडी डिलन जन्म 19 अगस्त 1965 एक अमेरिकी अभिनेता है। 3 उन्हें HBO कॉमेडी सीरीज एंटोरेज में जॉनी ड्रामा चेज 4 युद्ध फिल्म प्लाटून में बनी और म्यूजिकल बायोपिक द डोर्स में जॉन डेंसमोर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 5 6 एंटोरेज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 7 प्रारंभिक जीवन डिलन का जन्म न्यू रोशेल, न्यूयॉर्क में हुआ था और उनका पालनपोषण ममारोनेक, न्यूयॉर्क में हुआ था। 8 वह मैरी एलेन, एक गृहिणी और पॉल डिलन, एक चित्रकार,
बिक्री प्रबंधक और फोर्डेहेम विश्वविद्यालय में गोल्फ कोच के बेटे हैं। 9. उनकी एक बहन और 4 भाई है, जिनमें से एक अभिनेता मैट डिलन है। 1. उनकी नानी कॉमिक स्ट्रिप कलाकार एलेक्स रेमंड, फ्लैश गॉर्डन के निर्माता और कार्टूनिस्ट जिम रेमंड की बहन थीं। 10. वह आयरिश अमेरिकी मूल के है। उन्होंने ममारोनेक हाई स्कूल से स्नातक किया। आजीविका: डिलन ने 1980 के दशक में टेलीविजन और फिल्मों दोनों में अभिनय करना शुरू किया। 1983 में डिलन ने टेलीविजन फिल्म नो बिग डील में अर्नोल्ड नोरबेरी का किरदार निभाया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका माइकल डिनर द्वारा निर्देशित फिल्म हेवन हेल्प अस में एड रूनी की थी। 7. 1986 की फिल्म प्लाटून में मनोरोगी सैनिक बनी की भूमिका के लिए उन्हें व्यापक ध्यान मिला। 7. 1988 में उन्होंने 1958 की अमेरिकी विज्ञान कथा फिल्म द ब्लॉब के रीमेक में ब्रायन फ्लैग का किरदार निभाया। इसे मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसके विशेष प्रभावों के लिए इसकी प्रशंसा की गई और तब से इसने एक पंथ प्राप्त कर लिया है। उस अवधि की अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में वॉर पार्टी 1988, नो एस्केप 1994। 2000 के दशक में डिलन का ज्यादातर काम टेलीविजन पर था, जिसमें सीबीएस सीरीज दैट्स लाइफ में पॉल डेलुका और फॉक्स सीरीज 24 में लोनी मैक्रे शामिल है। 5. वे 2006 की फिल्म पोसाइडन में नजर आए, जो द पोसाइडन एडवेंचर की रीमेक थी। वे अप्रैल 2010 में गोल्फ चैनल पर डोनाल्ड जे. ट्रंप के शानदार वर्ल्ड ऑफ गोल्फ में थे। वे पारिवारिक कॉमेडी फिल्म होटल फॉर डॉग्स 2009 में नजर आए, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $117 मिलियन की कमाई की। 11. डिलन ने HBO कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज एंटोरेज में जॉनी ड्रामा चेज की भूमिका निभाते हुए सह-अभिनय किया। 12. जिसके लिए उन्हें 2007, 2008 और 2009 में एमी नामांकन प्राप्त हुआ। शो में प्रदर्शन के लिए उन्हें 2008 में गोल्डन ग्लोब नामांकन भी मिला। 5. यह सीरीज 8 सीजन के बाद 11 सितंबर 2011 को समाप्त हुई। 13. डिलन ने सीरीज के फिल्म रूपांतरण एंटोरेज 2015 में जॉनी चेज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उद्धरण वांछित परियोजना की आधिकारिक तौर पर 2013 में घोषणा की गई थी और फरवरी 2014 में लॉस एंजिल्स के आसपास फिल्मांकन शुरू हुआ। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $49 मिलियन की कमाई की। 2011 में डिलन सीबीएस कॉमेडी सिटकॉम हाउ टू बी ए जेंटलमैन में इराक युद्ध के दिग्गज बर्ट लैंसिंग की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 5. 2018 में वह ड्रामा फिल्म डर्ट में दिखाई दिए और पुलिस प्रक्रियात्मक ड्रामा सीरीज ब्लू ब्लड्स के 2 एपिसोड में जिमी ओशे का किरदार निभाया। 14. 15. व्यक्तिगत जीवन: डिलन ने 21 अप्रैल 2006 को लास वेगास में अभिनेत्री जेन स्टुअर्ट से शादी की। 16. 17. एंटोरेज के कलाकार जेरी फेरारा उनके सबसे अच्छे दोस्त थे और केविन कोनोली, एक और श्रृंखला के सहकलाकार डिलन के विजय चिल्लाने के बाद स्टुअर्ट को गलियारे तक ले गए। मेटाफिक्शनल टीवी श्रृंखला वाइकिंग क्वेस्ट पर उनके चरित्र के काम के लिए एक श्रद्धांजलि। 18. एवा नाम की उनकी पहली संतान का जन्म 17 मई 2006 को बेवर्ली हिल्स में हुआ था। उद्धरण वांछित डिलन की एक बेटी भी है, एमी बी, 1991, जो पिछले रिश्ते से थी। स्टुअर्ट ने जुलाई 2016 में तलाक की याचिका दायर की। 19 नवंबर 2019 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 20, 21, 22। फिल्मोग्राफी: पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1983 कोई बड़ी बात नहीं अर्नोल्ड नोरबेरी टेलीविजन फिल्म 1985 स्वर्ग हमें बचाए एड रूनी 1986 डेल्टा फोर्स सदस्य अमान्य दस्ता खरगोश 1987 प्रिय अमेरिका वियतनाम से घर के लिए पत्र जैक 1988 रिमोट कंट्रोल कॉस्मो बचाव जे मेरिल
द ब्लोब ब्रायन फ्लैग, युद्ध पार्टी स्किटी हैरिस, 1989 सगा परिवार सैम। 2001 में स्वारडसन के स्टैंड अप एक्ट को आधे घंटे के कॉमेडी सेंट्रल प्रेजेंस स्पेशल में दिखाया गया था। 4/13 वह 2006 में दूसरी बार शो में दिखाई दिए, एक प्रदर्शन जिसे 2008 में जारी डीवीडी संकलन द बेस्ट ऑफ कॉमेडी सेंट्रल प्रेजेंट्स अनसेंसर्ड 2 में दिखाया गया था। 2003 में स्वारडसन ने फिल्म के स्टार जेमी कैनेडी और एडम स्मॉल के साथ मिलकर मालिबू के मोस्ट वांटेड की पटकथा लिखी। 3/16/22 उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल सीरीज रेनो 911 में टेरी बर्नडिनो की भूमिका निभाई। 2003 से 2009 तक श्रृंखला के पूरे दौर में एक आवर्ती चरित्र फिल्म रेनो 911 मियामी में दिखाई देने के अलावा स्वारडसन ने एक तेजतर्रार जिगोलो की भूमिका निभाई, जिसे अक्सर रोलर स्केट्स पहने देखा जाता था। 2/4/17/22 2003 में एडम सैंडलर के साथ लंबे समय तक चलने वाले कामकाजी रिश्ते और दोस्ती की शुरुआत भी हुई। 4/15/24 स्वारडसन के कॉमेडी सेंट्रल स्पेशल को देखने के बाद सैंडलर ने स्वारडसन से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह सहयोग करने में रुचि रखेंगे। 4/13 सैंडलर के साथ स्वारडसन का पहला प्रोजेक्ट ग्रैंडमाज बॉय के लिए पटकथा का सहलेखन था। स्वारडसन ने सहनिर्माण भी किया और फिल्म में अभिनय की भूमिका भी निभाई, जो 2006 में रिलीज हुई थी। 4/23 2004 में स्वारडसन ने कॉमेडी सेंट्रल के लिए गे रोबोट नामक एक टीवी शो पायलट लिखा, निर्मित और उसमें अभिनय किया, जो एडम सैंडलर के 5वें एल्बम शाह डोंट टेल में दिखाई देने वाले इसी नाम के एक कॉमेडी बिट पर आधारित था। हालांकि कॉमेडी सेंट्रल ने टीवी प्रोजेक्ट को पास करने का फैसला किया। 13 स्वारडसन का इरादा तब इसे एक एनिमेटेड शो बनाने का था, लेकिन शो कभी सफल नहीं हुआ। 13 हालांकि लाइव एक्शन पायलट की एक प्रति जनवरी 2007 में माइस्पेस पर उपलब्ध कराई गई थी। 25 स्वारडसन ने अपनी कॉमेडी सेंट्रल सीरीज निक स्वारडसन प्रेटेंड टाइम में गे रोबोट चरित्र को भी पुनर्जीवित किया। स्वारडसन का स्केच कॉमेडी शो निक स्वारडसन का प्रिटेंड टाइम 12 अक्टूबर 2010 को कॉमेडी सेंट्रल पर प्रीमियर हुआ और 2 सीजन तक चला। शो का निर्माण एडम सैंडलर के हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शंस के साथ मिलकर किया गया था। 6 फरवरी 2012 को स्वारडसन ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से घोषणा की कि तीसरा सीजन नहीं होगा। अपने पोस्ट में स्वारडसन ने कहा कि रेटिंग ठोस थी, लेकिन यह नेटवर्क के लिए बहुत महंगा था और रचनात्मक रूप से कठिन था, और उन्होंने कहा कि वह एक नया शो विकसित कर रहे थे जिसमें मैं एक निंजा की भूमिका निभाऊंगा। 27 2011 में स्वारडसन ने हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म बकी लार्सन बॉर्न टू बी ए स्टार में अभिनय किया, सहलेखन किया और सहनिर्माण किया। 15/24 उसी वर्ष उन्होंने जेसी ईसेनबर्ग, डैनी मैकब्राइड और अजीज अंसारी के साथ फिल्म 30 मिनट्स और लेस में अभिनय किया। 24/28 2014 में स्वारडसन ने एनिमेटेड सीरीज चोजेन में ट्रॉय नामक पात्र की आवाज दी। 29/30 2024 में स्वारडसन स्टैंड अप परफॉर्म कर रहे थे जब उन्हें बार बार हूट किया गया और भील उनके प्रदर्शन से बेचैन हो गई। स्वारडसन का माइक आखिरकार काट दिया गया, स्पॉटलाइट बंद कर दी गई और कर्मचारियों द्वारा उन्हें मंच से बाहर निकाल दिया गया। प्रदर्शन के जवाब में स्वारडसन ने एक्स पर पोस्ट किया, बस टीएमजेड पर आकस्मिक रूप से जाग गया। यात्रा सुझाव: उच्च ऊंचाई पर शराब न पिए और खाद्य पदार्थ न ले। कमबख्त दिमागी दस्त। 31/32 फिल्मोग्राफी: पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2000 अधिकतर प्रसिद्ध पागल बोवी प्रशंसक। 2001 जब आप रोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है शॉन। 2003 मालिबू के सर्वाधिक वांछित कहवा लेखक भी। 2006 दादी का लड़का जेफ लेखक भी।
कला विद्यालय गोपनीय मैथ्यू बेंचवार्मर्स होवी गुडमैन लेखक भी क्लिक बिस्तर स्नान और परे आदमी 2007 रेनो 911 मियामी टेरी बर्नार्डिनो कीर्ति के पंख हेक्टर मैं अब आपको चक और लैरी कहता हूं केविन मैकडोनो 2008 आप जोहान के साथ गड़बड़ मत करो माइकल घर का खरगोश फोटोग्राफर पेंच ब्लेक केवल आवाज सोने की कहानियां अभियंता 2011 बस इसके साथ चलते हैं एडी बकी लार्सन स्टार बनने के लिए जन्मे बकी लार्सन लेखक भी 30 मिनट या उससे कम ट्रेविस जैक और जिल टॉड निकोलस रोजर स्वार्डसन 1 जन्म 9 अक्टूबर 1976 2-3 एक अमेरिकी अभिनेता स्टैंड अप कॉमेडियन पटकथा लेखक और निर्माता है उन्हें कॉमेडी सीरीज रेनो 911 2003 से 2009 में टेरी बर्नार्डिनो के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका एडम सैंडलर की हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शंस के साथ उनके काम और उनकी अपनी व्यक्तिगत स्केच कॉमेडी सीरीज निक स्वार्डसन प्रिटेंड टाइम 2010 से 2011 के लिए जाना जाता है 4, 5, 6 वह द बेंचवार्मर्स 2006 ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी 2007 जस्ट गो विद इट 2011 दैट्स माई बॉय 2012 पिक्सल्स 2015 द डूओवर 2016 और द रॉन्ग मिस्सी 2020 फिल्मों में दिखाई दिए है प्रारंभिक जीवन मिनियापोलिस सेंट पॉल क्षेत्र के मूल निवासी स्वार्डसन का जन्म पामेला और रोजर एरिक स्वार्डसन के घर हुआ था और वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं उनकी एक बहन राहेल और एक भाई जॉन है 7, 8, 9 उनके पिता एक संपादक और पत्रकार थे उन्होंने सिंसिनाटी इंक्वायरर और सिटी पेज जैसे प्रकाशनों के लिए लिखा था साथ ही ग्रैंड गजट की स्थापना की थी जो कि सेंट पॉल का एक पूर्व सामुदायिक समाचार पत्र था 7 रोजर स्वार्डसन ने सेंट पॉल में भूमि विकास में भी निवेश किया ग्रैंड एवेन्यू को पुनर्जीवित किया यह क्षेत्र अब विक्टोरिया क्रॉसिंग के रूप में जाना जाता है 7 स्वार्डसन के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह लगभग 12 या 13 वर्ष का था 7 स्वार्डसन का स्वीडिश वंश है 10, 11 उन्होंने सेंट पॉल सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ाई की 4, 9 और 16 साल की उम्र में अभिनय और इम्प्रोव कॉमेडी करना शुरू कर दिया 12, 13 शराब और ड्रग से जूझने वाले एक शरारती छात्र स्वार्डसन को 4 मौकों पर स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वह बाहर जाकर सिगरेट पीने के लिए फायर अलार्म बजाता था लड़ाई करता था कक्षा में एक भद्दा साइन पोस्ट करता था और मारिजुआना धूम्रपान करता था 4 स्कूल में रहते हुए ही उसे एक पुनर्वसन कार्यक्रम में नामांकित किया गया था 4 1996 में स्नातक होने के बाद स्वार्डसन ने कॉलेज जाने के बजाय स्टैंड अप कॉमेडी करने का फैसला किया 14 हालांकि स्वार्डसन स्केच कॉमेडी के प्रशंसक थे लेकिन उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को फिल्म में करियर बनाने की एक सीरी के रूप में देखा कॉमेडी मंडली में काम करने से कहीं ज्यादा 5, 12, 15 स्वार्डसन मिनेसोटा वाइकिंग्स के एक उत्साही प्रशंसक है वह मिनेसोटा निवासी जोश डुहामेल के भी अच्छे दोस्त है आजीविका स्वार्डसन ने 18 साल की उम्र में स्टैंड अप प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था वह मिनियापोलिस कॉमेडी क्लब एक में कॉमेडी कंपनी में ओपन माइक नाइट्स में भाग लेते थे 4, 15, 16 स्वार्डसन ने द पोर्टलैंड मर्करी 17 के साथ 2007 के एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने अपना पहला ओपन माइक एक मूर्ख के रूप में किया था लेकिन उन्हें क्लब के मालिक ने फिर से प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने कॉमेडी क्लब का ट्विन सिटीज में सबसे मजेदार व्यक्ति का पुरस्कार जीता 2, 4, 17 वह मॉल ऑफ अमेरिका में स्थित एक बंद कॉमेडी क्लब नकलहेड्स में भी नियमित रूप से प्रदर्शन करने लगे 4 स्वार्डसन बॉल्स कैबरे में भी कभी कभार प्रदर्शन करते थे 18 कॉमेडी हलकों में कुछ ध्यान आकर्षित करने के बाद स्वार्डसन को 20 साल की उम्र में यूएस कॉमेडी आर्ट्स फेस्टिवल में स्टैंड अप प्रदर्शन करने के लिए चुना गया था 4, 12
यह उत्सव, जो 2007 तक एस्पेन, कोलोराडो में आयोजित किया गया था, एक वार्षिक उत्सव था जिसमें मनोरंजन के अंदरूनी लोग शामिल होते थे और यह हास्य कलाकारों और हास्य अभिनेताओं के लिए उद्योग के बारे में जानकारी पाने का स्थान था। 4, 12, 19 यह एक बार अमेरिका में अपनी तरह का सबसे बड़ा कॉमेडी सम्मेलन था और कई हास्य कलाकारों और कॉमेडी लेखकों के लिए लॉन्च पैड बन गया। 12, 20, 21 उत्सव में स्वारडसन के पहले प्रदर्शन के बाद रात के एमसी के रूप में काम कर रहे हास्य अभिनेता टोनी कैमिन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, एक सौदा होने का इंतजार कर रहा है। स्वारडसन ने अंततः मिनियापोलिस सेंट पॉल क्षेत्र को न्यूयॉर्क शहर के लिए छोड़ दिया, जहां वह लूना लाउंज जैसे स्थानों में दिखाई देते थे, फिर लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने कई नाइट क्लबों में सुर्खियां बटोरीं। 3, 4, 13, 22 अपने स्टैंड-अप के अलावा स्वारडसन को विज्ञापनों में और टीवी और फिल्म दोनों में छोटी भूमिकाओं में काम मिलना शुरू हुआ, जैसे कि 1999 में अल फ्रैंकेन सिटकॉम लेटलाइन के एक एपिसोड में दिखना और 2000 की फिल्म ऑलमोस्ट फेमस में एक पागल डेविड बॉवी प्रशंसक की भूमिका निभाना। 23 केर स्मिथ, जन्म 9 मार्च 1972, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीबीएस सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स 1996 से 1997 में राइडर ह्यूजेस की आवर्ती भूमिका से की थी। स्मिथ ने WB टीन ड्रामा टेलीविजन सीरीज डॉसन क्रीक 1998 से 2003 में जैक मैकफी की मुख्य भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की। डॉसन क्रीक के बाद स्मिथ ने द ब्रोकन हार्ट्स क्लब 2000, फाइनल डेस्टिनेशन 2000 और द फॉर्सेकेन 2001 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। उन्होंने NBC सीरीज ई-रिंग 2005 से 2006 में बॉबी विल्करसन और फॉक्स सीरीज जस्टिस 2006 से 2007 में टॉम निकोलसन की मुख्य भूमिकाएं भी निभाईं। 2000 के दशक के अंत में स्मिथ ने स्लेशर फिल्म माई ब्लडी वैलेंटाइन 3D 2009 में अभिनय किया। 2010 के दशक में स्मिथ ने CW सीरीज लाइफ अनएक्सपेक्टेड 2010 से 2011 में रयान थॉमस के रूप में मुख्य भूमिका निभाई और फिल्म वेयर होप ग्रोज 2014 में अभिनय किया। उन्होंने फ्रीफॉर्म ड्रामा सीरीज द फॉस्टर्स 2014 से 2018 में रॉबर्ट क्विन और CW सीरीज रिवरडेल 2019 से 2020 में होल्डन हनी के रूप में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। प्रारंभिक जीवन केर स्मिथ बारबरा स्मिथ, नी हेस के बेटे हैं और उनके पिता एक वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते हैं। 2. स्मिथ की एक बहन है जिसका नाम एलिसन है। उन्होंने पियर्स मिडिल स्कूल में पढ़ाई की और वेस्टचेस्टर, पेंसिल्वेनिया में हेंडरसन हाई स्कूल से स्नातक किया, फिर वर्मोंट विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां वे कप्पा सिग्मा बिरादरी के सदस्य थे। वह अपने वरिष्ठ वर्ष में भी अपनी कक्षा में अव्वल रहे। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। स्मिथ ने 1996 से 1997 तक राइडर ह्यूजेस के रूप में एज द वर्ल्ड टर्न्स में भूमिकाओं के साथ अभिनय करना शुरू किया। फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 2000 और द ब्रोकन हार्ट्स क्लब 2000 में एक कैमियो, जिसे डॉसन क्रीक के लेखक ग्रेग बर्लेंटी ने लिखा और निर्देशित किया। वे WB के हिट शो चार्म्ड में एजेंट काइल ब्रॉडी के रूप में अतिथि कलाकार थे, जो चौथी बहन पैगी मैथ्यूज रोज मैकगोवन के लिए एक प्रेम रुचि थी। 3. जब वह पहली बार WB के डॉसन क्रीक के दूसरे सीजन में जैक मैकफे के रूप में दिखाई दिए, तो स्मिथ ने एक 16 वर्षीय हाई स्कूल के छात्र की भूमिका निभाई थी। वास्तव में अभिनेता 26 वर्ष का था। 2003 में जब श्रृंखला का 6 साल का दौर समाप्त हुआ, तब स्मिथ 31 वर्ष के थे। वह डॉसन क्रीक के सीजन 3 में अमेरिकी टेलीविजन पर ऑन स्क्रीन समलैंगिक चुंबन लेने वाले पहले व्यक्ति थे। 4, 5, 6 2002 में स्मिथ ने कैथरीन हीगल के साथ टीवी फिल्म क्रिटिकल असेंबली में अभिनय किया। फिल्म में युवा कार्यकर्ताओं को एक भयावह परमाणु विस्फोट को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। स्मिथ MTV शो पंक्ड के मूल भाग में
प्रैंक किए जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। 2007 में वे लोकप्रिय टीवी श्रृंखला CSI: NY के कई एपिसोड में एंड्रयू ड्रू बेडफोर्ड 333 स्टॉकर के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने CW की ड्रामा सीरीज लाइफ अनएक्सपेक्टेड में रेडियो होस्ट रयान थॉमस की भूमिका भी निभाई। स्मिथ ने टेलीविजन शो सिस में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने जोनास कॉब की भूमिका निभाई, जो एक नौसेना अधिकारी था जो पोर्ट टू पोर्ट किलर था, एक सीरियल किलर जो नौसेना कर्मियों को निशाना बनाता है। उन्होंने 8वें सीजन के फिनाले पिरामिड में अपनी आखिरी उपस्थिति दर्ज की। 2014 में स्मिथ ने द फॉस्टर्स में रॉबर्ट क्विन की भूमिका निभानी शुरू की। उसी वर्ष उन्होंने प्रशंसित फिल्म व्हेयर होप ग्रोज में अभिनय किया। उन्होंने क्रिमिनल माइंड्स के सीजन 10 के एपिसोड एक्स में फ्रैंक काउल्स की भूमिका भी निभाई। स्मिथ ने CW के रिवरडेल में सीजन 4 में रिवरडेल हाई के प्रिंसिपल होल्डन हनी के रूप में शुरुआत की। वाल्डो वेदरबी पीटर जेम्स ब्रायंट की जगह ली, जो द फार्म के रूप में जाने जाने वाले पंथ के बाकी अनुयायियों के साथ आरोही थे। व्यक्तिगत जीवन: स्मिथ ने 7 जून 2003 को अभिनेत्री हारमोनी एवरेट से शादी की। उन्होंने 20 मार्च 2009 को तलाक के लिए अर्जी दी। 7 फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 1999 हिट और रनवे जॉय वोर्सियुकोव्स्की, नरक में स्पष्ट दिन के लिए, 2000 द ब्रोकन हार्ट्स क्लब, एक रोमांटिक कॉमेडी कैचर, अंतिम गंतव्य कार्टर हॉर्टन, 2001 छोड़ा शॉन, 2002 दबाव स्टीव हिलमैन, 2004 क्रूर इरादे 3 जेसन अर्गीले, केविन टिघे बटा 1 जन्म जॉन केविन फिशबर्न 13 अगस्त 1944 एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने 1960 के दशक के उत्तरार्ध से टेलीविजन, फिल्म और थिएटर में काम किया है। उन्हें 1972 से 1977 NBC सीरीज इमरजेंसी में फायर फाइटर पैरामेडिक रॉय डेसोटो की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1967 में द ग्रेजुएट में टाइग को उनकी पहली बड़ी फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में लिया गया था। पैरामाउंट और यूनिवर्सल के साथ अनुबंध के तहत होने के बाद टाइग के करियर ने छोटे-मोटे किरदारों और अतिरिक्त काम से एक नया मोड़ लिया जब उन्हें इमरजेंसी में रॉय डेसोटो के रूप में लिया गया। इमरजेंसी के बाद टाइग ने एलेरी क्वीन, कॉस, द हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रू मिस्ट्रीज और द $6 मिलियन मैन जैसे टेलीविजन शो में कई अतिथि भूमिकाएं निभाईं। द ग्रेजुएट के अलावा टाइग की कुछ फिल्मों में रोड हाउस, सिटी ऑफ होप, व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप और जेड शामिल है। टाइग ने 1994 में आई लव ए मैन इन यूनिफॉर्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए जिनी अवार्ड जीता। 2000 के दशक में उन्होंने ABC टेलीविजन सीरीज लॉस्ट में एंथनी कूपर की भूमिका निभाई। साथ ही मूल WGN अमेरिका सीरीज सलेम के प्रीमियर एपिसोड में जाइल्स कोरी की भूमिका निभाई। टाइग को कई स्टेज प्रस्तुतियों में भी देखा गया है, जिनमें ए रेकनिंग, 2 मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, अन्ना क्रिस्टी, अदर डेजर्ट सिटीज और कर्स ऑफ द स्टार्विंग क्लास शामिल है। 3 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: टाइग का जन्म 13 अगस्त 1944 को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में जॉन केविन फिशबर्न के रूप में हुआ था। वे चेक बोहेमियन और आयरिश वंश के थे और एक अभिनेता के बेटे थे। 5 जब वह 5 साल का था तो टाइग अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स से पासाडेना चले गए, जहां उन्होंने कम उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया। पासाडेना प्लेहाउस में किशोर लीड के लिए ऑडिशन दिया। 3 उन्होंने 1962 में पासाडेना हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 और पासाडेना सिटी कॉलेज, 7 और CSULA में भाग लेने के लिए चले गए, जहां वे बीटा ची बिरादरी के सदस्य थे। इससे पहले उन्होंने USC से स्नातक की डिग्री और फिर 1967 में अभिनय के लिए MFA प्राप्त किया। 3 USC के बाद टाइग को संयुक्त राज्य की सेना में शामिल किया गया। अपनी उंगली में चोट के कारण उन्हें वियतनाम भेजे जाने के बजाय फोर्ट नॉक्स में 2 साल के लिए तैनात किया गया था। 3 आजीविका: 1960 के दशक
टाइग की पहली फिल्म उपस्थिति 1967 में द ग्रेजुएट में एक बिरादरी के भाई के रूप में थी। केवल उसके सिर के पीछे का हिस्सा दिखाई देता है जबकि वह स्नान कर रहा था, जिसके बाद वह 2 अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, नारकोटिक्स, पिट ऑफ डेस्पेयर और योर्स, माइन एंड अवर्स। सेना से छुट्टी मिलने के बाद टाइग लॉस एंजिल्स में टेपर थिएटर में द ट्रायल ऑफ द कैटनसविले 9 में और लॉस एंजिल्स में ही अहमानसन थिएटर में नोएल कावर्ट के डिजाइन फॉर लिविंग में दिखाई दिए। 3 इसके बाद उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के नेशनल थिएटर के साथ डिजाइन फॉर लिविंग में प्रदर्शन किया। 8 इस अवधि के दौरान टाइग ने यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले लोर्ने ग्रीन, मैगी स्मिथ और माइकल लैंडन सहित कई प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम किया। 1970 और 1980 के दशक टीवी के इमरजेंसी 1973 के कलाकार एल.आर. केविन टिघे, रॉबर्ट फुलर, जूली लंदन, बॉबी ट्रूप और रैंडोल्फ मंटूथ। आपातकाल 1970 का दशक 1972 में टाइग ने जैक वेब की नई टेलीविजन सीरीज इमरजेंसी के लिए ऑडिशन दिया और रैंडोल्फ मंटूथ के साथ उनके पार्टनर जॉन गेज के रूप में फायर फाइटर पैरामेडिक रॉय डेसोटो की भूमिका निभाई। 10 डेसोटो और उनकी टीम अग्निशमन विभाग के बचाव दल में वाहन दुर्घटनाओं, चिकित्सा आपात स्थितियों और अन्य बचावों का जवाब देती थी। रेडियो टेलीफोन के जरिए स्थानीय अस्पताल से सलाह और उपचार के आदेश प्राप्त करने के बाद मेडिक्स ने चिकित्सा सुविधा में ले जाने से पहले सहायता की जरूरत वाले रोगियों को स्थिर करने के लिए उन्नत जीवन समर्थन तकनीकों का प्रदर्शन किया। 10 अपने चरित्र को बेहतर ढंग से चित्रित करने के लिए टिघे ने शो के अन्य अभिनेताओं के साथ पैरामेडिक कक्षाओं में भाग लिया और एलए काउंटी फायर डिपार्टमेंट के साथ राइड अलोंग में भाग लिया। 11 जब शो का प्रीमियर हुआ तो उत्तरी अमेरिका में केवल 12 अग्निशमन विभाग या एम्बुलेंस सेवाएं पैरामेडिक्स को तैनात कर रही थीं। 12 शो को अपने दर्शकों को अस्पताल पूर्व देखभाल, आग की रोकथाम और सीपीआर की अवधारणा से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। 12 2006 में सिएटल रेडियो साक्षात्कार में टिघे ने कहा कि इमरजेंसी कामकाजी लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ और मुझे हमेशा इस तथ्य पर बहुत गर्व था। इसने पैरामेडिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। 13 शो ने 6 सीजन 129 एपिसोड चलाए, जिसमें 7 2 घंटे की टेलीविजन मूवी स्पेशल शामिल थीं, जिसमें एक पायलट फिल्म द वेड्सवर्थ टाउनसेंड एक्ट शामिल थी और हर हफ्ते औसतन 30 मिलियन दर्शक थे। 10 टाइग ने इमरजेंसी के 4 एपिसोड निर्देशित किए। गॉसिप 1974, इन्वेंशन 1974, इक्विपमेंट 1975 और फेयर फाइट 1977। 12 और शो के लिए एक एपिसोड लिखा, अप ऑल नाइट 1977। 12-14 शो के शुरुआती सालों में टाइग और मंटूथ ने अपने कई स्टंट खुद किए। मंटूथ को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, यदि आप हमारे चेहरे देख सकते थे तो यह हम ही थे जो स्टंट कर रहे थे, यदि आप नहीं कर सकते थे तो यह हमारा स्टंट डबल था। 14-15 तो दोस्तों ये 25 जून को एक जैसा हमें देखने को मिल रही है। बाकी इसे हिंदी के अंदर पे डब करके रिलीज किया जाएगा और एपिसोड की बात की जाए तो 7 से 8 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे। अभी सेक्शन 1 इसका हमें देखने को मिला है, बाकी सेक्शन 2 भी हमें कंफर्म देखने को मिलेगा। बाकी रिलीज होने के बाद एक्सप्लेनेशन की वीडियो में आपके लिए सबसे जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते हुए आल को सेट कर लें। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।